श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका श्लोक संख्या 89। प्रेयसी वरा श्री राधा। पिछली त्रिपदी के प्रीति सुखेर दोह बंधु इस अंश की व्याख्या में कहा गया था कि श्री कृष्ण राधा रानी के बिना शतकोटि गोपियों से भी आनंद नहीं पा सकते। इस त्रिपदी में राधा रानी का वर्णन कर उसी का कारण बताया गया। पहले कहते हैं महाराज जी को पूछती तो कहते राधा रानी के गुण ही ऐसे हैं कि कृष्ण उसके वशीभूत हुए बिना रह ही नहीं सकते। जिसे तुम उसके पांव पकड़ो हमारे बिना भी नहीं रह सकेंगे। पहले कहते हैं राधिका प्रेयसी वरा वामा दिक मनोहरा कनक केशर कांति धरे। राधा रानी श्री कृष्ण कांता शिरोमणि हैं, कारण समस्त कृष्ण कांता ब्रज गोपियां राधा रानी की काय व्यूह स्वरूप है। रूप गुण प्रेम में श्री राधा अतुलनीय है। श्री राधा गोविंद सर्वस्व और सर्व कांता शिरोमणि है। इसका कारण ये है कि उनमें अप्राकृत नवीन मदन श्री कृष्ण का उन्मादक मादन नामक महाभाव विराजता है, जो एकमात्र राधा रानी की ही भाव संपदा है। उस मादनाख्य महाभाव से उत्पन्न असाधारण गुणावली भी उन्हीं में विराजती है। वो अन्य किसी कांता में संभव है। उस गुणावली के कुछ गुण वृहद गौतमीय तंत्र में वर्णित हैं। श्री राधिका देवी कृष्णमयी पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी एवं परा कही गई है। श्री चैतन्य चरितामृत में भी इनकी व्याख्या की गई है। महारास में श्री कृष्ण राधा रानी को लेकर गोप मंडली से अंतर्हित हो गए। कृष्ण को खोजने में तत्पर अन्य अन्य गोपियों ने श्री राधा कृष्ण के श्री चरण चिन्ह देखे। विपक्षा चंद्रावली आदि को अतिशय शुद्ध देखकर सुहृत पक्षा गोपियों ने कहा कि इस रमणी राधा ने निश्चय ही ईश्वर भगवान श्री हरि की यथेष्ट आराधना की है, तभी तो श्री गोविंद हम लोगों का परित्याग कर प्रीति पूर्वक इन्हें लेकर निर्जन स्थान पर चले आए। इसलिए राधा रानी श्री कृष्ण की प्रेयसी वरा है। फिर कहते हैं वामा अर्थात वाम्य स्वभावा। अहेरिव गति प्रेमन स्वभाव कुटिला भवेत अतो हेतोर हेतोश्च यूनोरमान उद्दजन्ति। देखो थोड़ा नखरा ना करे ना प्रेयसी तो मजा नहीं आता। इसलिए वाम का मतलब नखरा करना। अंदर से तो नहीं नखरा कर सकती, ऊपर से दिखाती। जैसे सांप की गति स्वभाव से ही कुटिल होती है, वैसे ही प्रेम की गति स्वभाव से कुटिल होती है। तभी कारण अकारण श्री कृष्ण और ब्रज कांताओं में मान जगता है। राधा रानी सर्वोपरि। फिर राधा रानी है दिक मनोहरा, दसों दिशाओं के स्थावर जंगम की मनोहारिणी। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती ने अपने संगीत माधव में श्री राधा के दिक मनोहरा रूप का वर्णन किया है, जो अपनी श्रेष्ठ सीमंत मांग रूपी रसामृत सरणी में सिंदूर रेखा धारण किए है और जो वृषभानुकुल रूपी सिंधु से अति कमनीय चंद्रलेखा की तरह आविर्भूत हुई हैं। मेरा मन उन्हीं श्री राधा का निरवधि स्मरण कर रहा है। श्री कृष्ण के रूप गुण आदि सुनकर जिनमें स्वभावता मदन पीड़ा का उद्रेक हो रहा है, जिनकी अति सुंदर कवरी में कोमल सुगंध युक्त मल्लिका की उत्तम माला विराज रही है, जिनके विशाल नयन कमल युगल मद युक्त हो चंचल खंजन की क्रीड़ा को भी पराजित कर रहे हैं, जिनकी मनोहर गति भंगिमा मदमत्त करिराज की गति की तरह अति सुललित है, जिनका अति सुकुमार और सुमधुर अंग नवीन स्वर्ण चंपक की तरह पीत वर्ण है, कोमल भुजवल्लियां मणिमय बाजूबंद और कंगन से विमंडित है, जो पग पग पर अद्भुत और अति चमत्कार पूर्ण रूप से समस्त युवतियों में मोह उत्पन्न करती हैं, जो मृदहास्य रमणीय मुखमंडल से चंद्रमंडल को भी विडंबित करती हैं, जिनका नवरस राशि स्वरूप स्थूल और सुंदर किंकणी जाल से निबद्ध है, जिनके अति उत्तम कुछ युगल रूपी स्वर्ण घटों की शोभा चित्रित कंचुलिका से आवृत है, जो सुंदर अरुण वर्ण अधरों के सुधा रस से श्रीहरि के मन में लोभ उत्पन्न करती है, जिनके सुंदर चिबुक पर अति मोहन कस्तूरी बिंदु शोभा पा रहा है, जिनकी सुरम्य नासिका कनक और रत्न खचित
स्थूल मुक्ता की कांति से मनोहर उज्ज्वल धारण किए है। उज्ज्वल अनुराग रूपी रसामृत सागर का सार स्वरूप है, जिनका कलेवर जिनके नाभि रूपी सुधार सकूप में माधव का मुग्ध मनोमृग आ गिरा है, जिनकी अंग कांति नुपुर हार और मनोहर कुंडल धारण करने से अधिकतर उज्ज्वल हो उठी है, और जो अरुण वर्ण वस्त्र पहने हैं, गोकुल चंद्र मदन मद से आकुल होकर पथ पथ पर जिन श्री राधा के पद मूल का आश्रय लिया करते हैं, जिन लोगों के चित्त वृंदावन रस की लालसा से भरे हैं, वे लोग रसिक प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा वर्णित श्री राधा के इस अति रहस्यमय महा अद्भुत रूप का गायन करेंगे। वाम आदि के मनोहरा पाठ में भी देखने में आता है। उसका अर्थ होगा कि श्री कृष्ण की प्रेयसी श्रेष्ठ श्री राधा उनकी बाईं और उनकी मनोहारिणी के रूप में शोभा पा रही है। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, हे मन, जिनके कुंद कुसुम से सुंदर और सुधा टपकाने वाले मंद हास्य की ज्योति से उद्भासित सुमोहन वदन चंद्र से प्रेमामृत सागर बह रहा है, और जो प्रति अंग में उच्छलित अनुराग एवं स्वाभाविक अनंग उत्सव की एकमात्र अवधि या सीमा स्वरूप हैं, श्री वृंदावन चंद्र के दुर्मद चित्त की चोर उसी किसी अनिर्वचनीय किशोरी मणि श्री राधा का तुम स्मरण करो। इसके पश्चात राधा रानी की अंग कांति और वस्त्र आभरण की शोभा का वर्णन करते हैं। कनक केसर कांति धरे अनुरागे रक्त शाणी नील पट्ट मनोहारी मणिमय आभरण पर। नीलमणि की तरह उज्ज्वल श्याम कांति श्री कृष्ण की बाईं और कनक केसर कांति श्रीमती राधा रानी दर्शक मात्र की मनोहारिणी बनी शोभा पा रही है, जिनके हृदय का कृष्ण अनुराग ही श्रीअंग का अरुण वर्ण भीतरी वस्त्र है। अनुराग का वर्ण अरुण, फिर कृष्ण अनुराग को वो हृदय में छिपाए रखते हैं, तभी अरुण वर्ण का अंतर्वास पहने रहती है। श्याम अनुरागिनी श्रीमती श्याम वर्ण मात्र को अत्यंत प्रेम करती हैं, तभी श्रीअंग पर उनकी सतत मनोहर नील पट्टवास ओढ़नी शोभा पाती है। श्याम सुख के लिए श्रीमती अपने अंग पर नाना मणि रत्नों के अलंकार धारण किए शोभित रहती है। सखियों का आनंद। श्री ठाकुर महाशय श्री श्री राधा कृष्ण युगल की प्रेम माधुरी और रूप माधुरी का वर्णन कर अब युगल माधुरी को लेकर सखियों के आनंद या रसास्वादन का वर्णन कर रहे हैं। रमणीय श्री वृंदावन के निकुंज मंदिर में रत्न पालंक पर रूप लावण्य से भरे किशोर किशोरी श्री राधा श्याम प्रेम रस से उज्ज्वल हैं। चारों ओर से घिरे हुए हैं सखियां, वो सभी प्रेम रस की एक एक छवि हैं। सौंदर्य माधुर्य परिहास रस में अतुलनीय प्रेम सिंधु और रस सिंधु मानो उच्छ्वसित होकर दिग दिगांत में खेल रहे हैं। उसी सौंदर्य माधुर्य रस में उज्ज्वल कांति अपरूप नील कमल और स्वर्ण कमल श्री राधा माधव का रूप मकरंद रस सखियों के नेत्र भृंग प्रगाढ़ आसक्ति के साथ पान कर रहे हैं। सखियां युगल की मधुमयी श्रृंगार रस लीला मधुकंठ से गा रही हैं। युगल के रूप गुण लीला रस सिंधु में तैरकर वे परमानंद में निमग्न हैं। राधा किंकरी मंजरियां भी सखी हैं। वे अनंत युगल माधुरी रस प्रवाह में तैरकर भी ससखी युगल के सेवा कार्य में निरत हैं। वो सेवा को भूलकर माधुर्य में मग्न नहीं होती, सेवा कार्य में लगी रहकर ही श्री युगल माधुरी रस में अवगाहन करते हैं। चाय भारी पी रहे हैं, मैं ठाकुर जी को लेके जाती हूँ। सखियों की बारी क्यों पी रही है? उनको कह रहे हैं सखियों की तुलना में यही इन लोगों की विशिष्टता है। श्री ठाकुर महाशय के प्रार्थना पद में भी इसकी सुस्पष्ट धारणा मिलती है कि मंजरियां युगल सेवा करते हुए ही युगल माधुरी का आस्वादन करती हैं। इन राधा किंकरियों के अनुगत्य में ही गौड़ीय वैष्णवों का युगल भजन है। श्रीमद प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने राधा किंकरियों के स्वरूप निरूपण में लिखा है कि हे सखे, श्री श्री राधा पाद पद्म छवि मधुरतर प्रेम चिदघन ज्योति की एकमात्र सिंधु है, और उसी सिंधु से उत्पन्न फेन समूह से ही जिन लोगों के शरीर हैं जो सर्व वदग्ध से भरी हैं, प्रकट किशोर अवस्था और तरुणाई से
जिनके समस्त अंग अतिशय चमत्कार पात्र बने हैं, दिव्य अलंकार वस्त्रों से शोभित उन्हीं राधा किंकरियों का अनुसरण करो। इन लोगों के सुदिव्य अवयवों के संबंध में भी श्रीपाद ने लिखा है कि जो वयस में किशोरियां हैं, उज्ज्वल स्वर्ण वर्ण वाली मोहिनी मूर्तियां हैं, जिनके कटिदेश अति सुंदर कृष्ण हैं, जिनके नासा देश में उत्तम रत्न स्वर्ण जड़ित मुक्ता लोलक दोलायमान है, मस्तक पर उत्तम वेणियां, अंग पर पट वस्त्र शोभित हैं, इस प्रकार राधा किंकरियों का स्मरण करो। जो परम रमणीय बाहुलताओं में वलय और केयूर भूषण धारण किए अति सुंदर हैं, शब्दायमान कांची नुपुर और मणितांटक बाली आदि के द्वारा अति कमनीय हैं, वेणियों से स्तन मुकुलों पर हारों की कांति से शोभित हैं, ऐसी अनन्य प्रेमशील स्वर्णवर्णी श्री राधा दासियों का स्मरण करो। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, इन लोगों के अनुगत्य में राधा किंकरी भाव से माधुर्य धाम ब्रज में परम रहस्य में श्री श्री राधा माधव का भजन है। वेदों में कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड की जो बात है, उसमें उपासना कांड में प्रायः विधि भक्ति की और ऐश्वर्य में भगवत स्वरूप के भजन की बात ही देखी जाती है। इस विशेष कलयुग में श्री गौरांग महाप्रभु की ही अनर्पित चरी करुणा का अवदान है कि ब्रज की ये माधुर्य में मंजरी भाव उपासना। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं कि जो सर्व वेदांत सार श्रीमद् भागवत का चरम तात्पर्य है, किंतु अति रहस्यमय या दुबोध्य होने के कारण श्री व्यास नंदन श्रीपाद सुखदेव मुनि ने रास प्रसंग में भी इसका इंकित मात्र ही किया है। राधा रानी के रति क्रीड़ा नागर श्री कृष्ण की उसी श्रृंगार रसमयी लीला का आस्वादन करने के लिए और उस आस्वादन के हेतु मधुर रस जातीय प्रेम का प्रचार करने के लिए ही श्री हरि श्री गौर रूप में विश्व अवतीर्ण हुए हैं। अतः वृंदावन के कल्पतरु मूल में रत्न वेदी पर समासीन श्री श्री राधा कृष्ण की वेद विधि अगोचर अति रहस्यमय उपासना या भजन कली जीव की ही असाधारण सौभाग्य संपदा है। श्री गौर चरणों में शरणागत होकर ही इस कलयुग के मानव को वेद विधि अगोचर श्री श्री राधा माधव का भजन या सेवा करनी होगी। तभी श्री प्रबोधानंद ने लिखा है कि अरे मूढ़ गण, पूर्व काल में दूरदृष्टि संपन्न मुनि श्रेष्ठ गण भी जिसका परिचय प्राप्त नहीं कर सके, इसलिए वेद शास्त्र में उसका वर्णन नहीं मिलता, उसी रहस्य में श्री राधा माधव की पाद पद्म भक्ति का अनुसंधान करो। यदि इसमें तुम्हारा विश्वास ना हो, इस बात में कि मुनियों के लिए दुर्लभ वस्तु को तुम कैसे पालोगे, या ये तुम्हें दुर्लभ लगे, तो मैं कहता हूँ सब त्याग कर श्री गौरांग के चरणों में शरणागत हो जाओ। पहला सब्जी है ना, सब त्याग करके नहीं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। ऐसा करने से इस रहस्य में भजन का सौभाग्य या अधिकार, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तब तक काम बनने वाला। ये तुम वृंदा से पूछो, तो वृंदा देवी ने उसका उपदेश दिया नारद जी को। वही 4 श्लोकों में संहिता में है। दुर्लभ भजन। श्री ठाकुर मैं महाराज यही कहती हूँ कि इस मार्ग पर विश्वास होना ही कठिन है। आधा टाइम लोगों को यही लगता है ये कल्पित है, ये कल्पित है। इसलिए इस्कॉन वालों ने बड़ा अच्छा किया जिसका प्रचार ही नहीं किया। अब वो चली गई है, उसके दिखाऊं तुम्हें, जिनको प्रचार की आदत होती है। उसने पुंडरीक ने उसको एक वीडियो भेजा, ऐसे कर और ऐसे ढका हुआ है, और बहुत लोग हैं एक एक करके प्रणाम कर रहा है, कुछ दे रहा है, वो आशीर्वाद दे रहा है। दुर्लभ भजन। श्री ठाकुर महाशय ने पिछली त्रिपदी में वेद विधि अगोचर कहकर युगल भजन की दुर्लभता प्रतिपादित की है। अब श्रीमन महाप्रभु के युग में वही सुदुर्लभ भजन पाप ताप के मारे आपा मार सभी कली जीवों को अति सुलभ हो गया है। श्रीमन महाप्रभु के श्री चरण आश्रित गौड़ीय वैष्णव आचार्यों श्री रूप सनातन रघुनाथ श्री जीव आदि षड गोस्वामियों ने तथा प्रवर्ती काल के श्री निवासाचार्य श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम ठाकुर महाशय, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, बलदेव विद्याभूषण आदि आचार्यों ने, साथ ही पदकर्ता महाजनों से सुदुर्लभ युगल उपासना का पथ सम्यक रूप से प्रशस्त कर दिया। श्री ठाकुर महाशय अपने मन को उपदेश देने के बहाने
इस सुदुर्लभ भजन के प्रति विश्व मानवों की दृष्टि आकर्षित करके कहते हैं कि दुर्लभ भजन हेनो नाही भजो हरि केनो कि लागी मरहो भव बंधे। अन्य अन्य युगों में ब्रह्मा महेश्वर आदि के लिए भी दुर्लभ ब्रज रस का असम और्ध्व आस्वादन श्रीमन महाप्रभु ने कृपाकार कलिहत जीवों के लिए वितरण किया है। अब मानव देह पाकर भी यदि कोई स्वर्ण सुयोग से वंचित होता है या भजन पथ का आश्रय न लेकर विषय आसक्ति के संस्कारवश आहार विहार आदि का सुख लेकर ही ये दुर्लभ मानव जीवन बिताता है, तो उसे बार बार जन्म मरण आदि के कराल ग्रास में पड़कर चिर भव बंधन में ही बद्ध रहना पड़ेगा। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। श्री प्रेमानंद ठाकुर ने अपनी मन शिक्षा में भी इसके बारे में गाया है। इसके बाद श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, छाड़ो अन्य क्रिया कर्म नाही देखो वेद धर्म भक्ति करो कृष्ण पद द्वंदे। यहाँ अन्य क्रिया क्रम का अर्थ है श्री कृष्ण भजन के अतिरिक्त देह देहिक आदि के सुख सुविधाजनक माइक क्रियाक्रम। वेद धर्म अर्थात वेदोक्त वर्णाश्रम धर्म उसे त्याग कर शुद्ध भजन पथ का आश्रय लेने का उपदेश दिया है। जीव स्वरूपता श्री कृष्ण का नित्य दास है, इसलिए श्री कृष्ण सेवा वासना ही उसका स्वरूपगत धर्म है। जो कृष्ण बहिर्मुख जीव हैं वो स्वतंत्र भाव से माइक वस्तुओं की भोग वासना रखते हैं। इस कारण उनकी वो स्वरूप अनुबंधनी सेवा वासना देह इंद्रिय आदि के माध्यम से विकसित होती है और इंद्रिय आदि के धर्म से अनुरंजित होकर देह इंद्रिय आदि की सेवा वासना में बदल जाती है। इसलिए जड़ीय विषय भोगों द्वारा इंद्रिय तर्पण का वही लोग प्रयास करते हैं। नाना प्रकार के क्रियाक्रमों द्वारा या वर्णाश्रम आदि वेद धर्म का आश्रय लेकर विषय भोगों से मायाबद्ध जीव सुखी होना चाहते हैं, किंतु कर्म कांडोक्त विषय भोगों से मानव कभी सुखी नहीं हो सकता। विषयों में प्रकृत सुख या सुख का स्थायित्व न होने से दुख के बाद दुख उपस्थित होता है। कृष्ण पाद पद्मों में भक्ति या भजन को छोड़ इस दुख से निस्तार पाने का कोई उपाय नहीं। श्रीमद् भागवत में भी कहा है कि ब्रह्मा जी ने भगवान के स्तव प्रसंग में कहा, हे भगवान, मानव जब तुम्हारे अभय चरण कमलों का आश्रय नहीं लेते। एक मिनट अपने वो जरा वो वीडियो की एक सीन दिखा जा। ऐसा अभी दिखा तब तक धन देह और आत्मीय स्वजनों के लिए भय शोक स्पृहा पराभव और विपुल लोभ रहता है तथा आर्ति या दुख का मूल असत आश्रय दे देहिक आदि में मैं मेरा का भाव रहता है। मायाबद्ध श्री कृष्ण बहिर्मुख जीव का पहला बंधन है अविद्या। इसके कारण वो अपने चित्त स्वरूप और स्वधर्म श्री कृष्ण दास्य को भी भूल जाता है। दूसरा बंधन अस्मिता। इससे नश्वर देह में आत्मबुद्धि और देह से जुड़े धन आत्मीय अभिनिवेश 5 क्लेश आदि में ममत्व बुद्धि उत्पन्न होती है। तीसरा बंधन राग। इससे देह इंद्रिय को सुखकर अर्थ संपदा आदि में आसक्ति उत्पन्न होती है। चौथा बंधन द्वेष। इससे देह देहिक आदि के प्रतिकूल विषयों में विद्वेष आता है। पांचवा है अभिनिवेश। हमको ये होना, ये अभिनिवेश। देह इंद्रियों आदि के द्वारा भोग्य अनुकूल विषयों के प्रति ममता द्वारा। पांचवा बंधन अभिनिवेश। देह इंद्रियों आदि के द्वारा भोग्य अनुकूल विषयों के प्रति ममता द्वारा मन की अविष्टता या मन की विषय आकार में परिणति घटित होती है। इस पंचविद्य अविद्या से दृढ़ता के साथ बंध कर जीव जड़ीय विषय वासना के कीचड़ में डूब। अभिनिवेश का मतलब हमें ये चीज होना, उसमें आग्रह, ये अभिनिवेश। आत्मा का स्वाभाविक धर्म है चिदानंद प्रवणता। वो जड़ीय विषय प्रवणता में बदल जाती है। सत्संग द्वारा कृष्ण भक्ति बाधक शुभ अशुभ कर्म आसक्ति त्याग कर श्री कृष्ण भक्ति का आश्रय लेने के अतिरिक्त मायाबद्ध जीव की अन्य कोई गति नहीं। इसीलिए श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, छाड़ो अन्य क्रिया कर्म नाही देखो वेद धर्म भक्ति करो कृष्ण पद द्वंद्व।